नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईफा अवार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में आईफा की कोई जरूरत नहीं है, ये तमाशा मुझे पसंद नहीं। आईफा के नाम पर उद्योगपतियों से करोड़ों लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईफा अब मध्य प्रदेश में नहीं होगा। वहीं उनके बयान पर कमलनाथ ने पलटवार भी किया है। इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं। आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता। और मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। कंपनी से खबर आई कि 4 करोड़ रुपया उनसे ले लिए गए आईफा के नाम पर। मैंने कहा और किस किस से लिए पता करें, ये ठीक नहीं है। अगर लेना ही है तो कोरोना के लिए लो, दूसरी चीजों के लिए लो। आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं। ये कहना कि कोई पैसे दिए थे, हमने कोई पैसे दिए नहीं थे। पहले तो कहा इतने पैसे दे दिए। उनको बहाना चाहिए झूठ का। तो ये कहा जा रहा है कि झूठ फैला रही है बीजेपी। कमलनाथ का कहना है कि उनको झूठ बोलने का बहाना चाहिए। कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। पहले कहा गया पैसे दिए गए थे, अब कहा जा रहा है कि पैसे लिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि आईफा की कोई जरूरत नहीं है और अगर किसी तरह की कोई राशि ली गई है तो कोरोना जैसे संकट में उसके समाधान के लिए राशि अगर ली जाती या कोरोना के संकट को दूर करने के लिए, उसके लिए जरूरत की चीजों के लिए अगर इस तरह का कोई काम करना है तो ठीक है, लेकिन आईफा की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आईफा को तमाशा बताया। उन्होंने साफ कह दिया कि आईफा मध्य प्रदेश में नहीं होगा। कि गौर हो कि इसके पहले भी जब सरकार में कमलनाथ सरकार थी तब भी आईफा को लेकर घमासान देखने को मिला था और एक बार फिर से आईफा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, सीधा सवाल, आईफा को लेकर जब कांग्रेस सरकार में थी और बीजेपी विपक्ष में थी तब भी घमासान था। अब अगर देखा जाए तो पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से सामने आ ही चुकी हैं आईफा को लेकर और एक बार फिर से आईफा पर यहां पर घमासान साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो नाज़रीन देखिए, आईफा को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिलने लगा है और जिस तरीके से आगामी दिनों में उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पिछली सरकार ने जो निर्णय लिए थे उन निर्णयों से कहीं ना कहीं किनारा करती हुई ये सरकार नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि ये तमाशा बिल्कुल मध्य प्रदेश में नहीं होगा। इस तरीके का कोई भी आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से उद्योगपतियों से जो पैसा लिया गया है करोड़ों रुपए, उसको भी वापस किया जाएगा। तो तमाम सारी बातें हैं उनको साफ कर दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं होगा जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की छवि को कहीं ना कहीं धक्का लग सके। वहीं अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से लगातार जो अब चुनावी एक दौरे जो है वो तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ चुनावी बयानबाजी भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। जहां शिवराज सिंह चौहान ने उस पूरे मसले को लेकर कहा कि वो तमाशा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ये साफ किया है कि तमाशा तो सरकार है और सरकार लगातार जिस तरीके से बयानों को लेकर तो और जो फैसले हैं पुरानी सरकार के लिए गए उन फैसलों पर कहीं ना कहीं किनारा कर रही है। तो इससे सरकार को भी कहीं ना कहीं कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है। तो जरूर एक करके दुष्यंत, क्या ये माना जाए कि ऐसी चीजों को चर्चा में लाया जा रहा है जिससे कि ये कहा जा सके या फिर उन फैसलों को खत्म किया जा रहा है जो पूर्ववर्ती सरकार ने लिए थे, उन योजनाओं को रोका जा रहा है ताकि आगे इस पर अगर बात हो तो ये साफ हो कि कहां पूर्ववर्ती सरकार ने पैसा जो है वो सही दिशा में खर्च नहीं किया या फिर जो फैसले लिए वो सही नहीं थे। तो क्या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है जनता के बीच? बिल्कुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति अभी ज्यादा अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कोशिश भी ये की जा रही है कि जनहितकारी जो योजनाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, ना कि फिजूल खर्ची पर। हाँ। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी कोशिश है कि जो फालतू के जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो निर्णय किसी काम के नहीं है या फिर उनमें ज्यादा खर्चा है, तो उन निर्णयों को आगे ना बढ़ाकर सरकार उन निर्णयों को
को ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के साथ साथ और जो पैसा वहां पर लगाया जाना है या उसके लिए लिया गया है तो वो पैसे का सदउपयोग करेगी या अन्य योजनाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। याद ही है सभी को कि अगर बात करें कमलनाथ सरकार की, उन्होंने लगातार कहा कि खजाना खाली है और पैसे नहीं हैं, इसलिए ऐसे कोई भी आयोजन या ऐसे कोई भी प्रयोग करने जरूरी हैं जिससे कि सरकार को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। और इसके साथ साथ पूर्ववर्ती सरकार का एक मकसद इसमें जो बताया गया था कि इससे रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो कैसे देखा जाए, एक तरफ अगर कोई दूसरी सरकार है किसी और दल से जुड़ी हुई, वो इस प्रयोग को प्रदेश में रोजगार से जोड़कर देखती है, उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में देखती है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इस तमाशे की जरूरत नहीं है। तो कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार ने इसे तमाशा बताया, लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, कमलनाथ सरकार की बात करें तो उन्होंने इसको रोजगार के एक साधन बताया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आईफा का जो आईफा अवार्ड शो है जो वो अगर मध्य प्रदेश में होता है तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरीके से जो सरकार लगातार काम कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने ये भी प्लान किया था कि भोपाल और इंदौर जैसी लोकेशंस पर और जो पर्यटन की जो स्थिति है, जो पर्यटन की लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस पर फिल्म सिटी जैसी स्थिति को भी उभारने की कोशिश की जा रही थी। तो उनका साफ मानना था कि कांग्रेस का साफ मानना था कि उस समय जिस तरीके से जो युवाओं को इससे रोजगार मिल सकेगा और जो युवा मध्य प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र या मुंबई चले जाते हैं तो उनको वहां ना जाकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा तो ज्यादा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और जो मध्य प्रदेश की युवा है उनको भी एक मौका ऐसा मिल पाएगा कि वो फिल्म सिटी से भी जुड़े रहेंगे और अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश की थी उन्होंने, और जिस तरीके से उस कोशिश को आज इस बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया कि इस तरीके का कोई भी आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। आ चुका है सरकार की तरफ से कि आईफा नहीं होगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि वैसे भी कोरोना का संकट है और ऐसे में किसी भी बड़े आयोजन पर पहले ही रोक है, ना ही कोई बाहरी लोग जो हैं वो देश में आएंगे और इतने बड़े आयोजन की संभावना अभी दिखाई नहीं देती। लेकिन इस मुद्दे को जानबूझकर बीजेपी ने उठाया है ताकि उपचुनाव से पहले ये बताया जा सके या समझाया जा सके कि जो प्रयोग किए गए या जो फैसले लिए गए वो गलत थे। बिल्कुल, ये भी माना जा सकता है, क्योंकि जो मामला सामने आया आईफा के मसला उठाया गया और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आता है कि तमाशा है। अगर और फिर जब अगर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर ये कहना रहता है कि तमाशा सरकार है। ये इस तरीके से के बयान जो है वो निकलकर सामने आया, उससे ये जरूर समझा जाए कि बीजेपी लगातार आईफा को लेकर कटाक्ष करती रही है। और जब राजधानी भोपाल में अभिनेता और अभिनेत्री जब यहां पर पहुंचे थे उस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह साफ कर दिया था कि इंदौर और भोपाल में आईफा के जो अवार्ड शो है वो उसका आयोजन किया जाएगा। उस दौरान भी कई आरोप जो है विपक्ष में होते हुए बीजेपी ने सरकार पर लगाए थे। अब जब सरकार में खुद बीजेपी बैठी हुई है तो उस दौरान उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस तरीके का आयोजन नहीं होगा। हालांकि ये भी बात साफ है कि जब तक कोरोना का जो काला साया है वो देश भर से साफ नहीं होता, उस दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ा आयोजन इस तरीके का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई हजार लोग जो है वो एक साथ में काम करते हैं। हालांकि 3 दिन का शो मध्य प्रदेश में रखा जाना था, लेकिन जिस तरीके से जो पूरा आयोजन होना था उसमें काफी संसाधन का उपयोग भी होना था और काफी मैन पावर की भी उपयोग होना था। लेकिन अब जब ये शो नहीं होगा तो मैन पावर का उपयोग नहीं होगा। और कोरोना का फैलाव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तो कोरोना के फैलाव में तो ये संभव ही नहीं है कि इस तरीके के बड़े आयोजन मध्य प्रदेश जैसी तो नहीं था दुष्यंत, लेकिन ये एक मुद्दा छेड़ के कहीं ना कहीं सोचने विचारने के लिए जनता के पास भी एक टॉपिक कहा जा सकता है कि वो बढ़ गया है और इस पर दलीलें जो हैं वो दोनों तरफ से सुनाई दे रही हैं। अगर बात करें बीजेपी की, उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाशा पसंद नहीं है। वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री की तो वो कह रहे हैं कि पैसों के लेन देन का जो आरोप लगाया जा रहा है, ना हमने पैसे दिए ना हमने पैसे लिए, लेकिन बेवजह इस मुद्दे को उठाकर तूल देने की कोशिश कर रही है भाजपा। तो इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि उपचुनाव सामने है, नए नए मुद्दे रोज सामने आ रहे हैं, खरीद फरोख्त से जुड़े हुए, आरोप प्रत्यारोप से जुड़े हुए, सरकार गिराने से जुड़े हुए। अब ऐसे में क्या एक ये नया मुद्दा कांग्रेस को और ज्यादा घेरेगा?
बिल्कुल, देखिए घेरने के लिए ही तय किया गया है और जिस तरीके से एक चुनावी चाल को भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आगामी दिनों में अब जैसे चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को मतगणना होगी और उसमें ये साफ हो चलिए जाएगा कि आपको सरकार रोकूंगी। किसकी दुष्यंत रहेगी। मिलन लेकिन भार्गव मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। मिलन जी, आईफा नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पैसों का लेन देन किया, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पैसे न लिए गए हैं न दिए गए हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश है बीजेपी की। देखिए, आईफा को लेके भारतीय जनता पार्टी पहले भी विरोध में थी जब विपक्ष में थी। आज जब कमलनाथ जी की सरकार नहीं है तो आज भी उसके खिलाफ है। देखिए, आईफा जैसे अवार्ड तब होना चाहिए जब गरीब की थाली में रोटी हो। वंचित के लिए जरूरतों को पूरा कर जब सरकारें काम पूरा कर लेंगी उस तरह के कार्यक्रम करना तब मुझे लगता है मुनासिब होगा। लेकिन कमलनाथ जी ने गरीब का निवाला छीन कर इस तरह के आईफा अवार्ड करके किस प्रकार की शौक पूरे करने की तरफ दिशा में सरकार का काम बढ़ाया था, उसको लेकर सरकार का स्पष्ट मानना है इस तरह के आयोजन से मध्य प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश का भला होगा जब गरीब की थाली में रोटी होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा। चलिए दुर्गेश जी, आपने सुन ही लिया है मिलन जी क्या मानते हैं और बीजेपी क्या मानती है। आईफा को लेकर तब होना चाहिए जब गरीब की थाली में रोटी हो। बिल्कुल सही कहा, गरीब की थाली में रोटी हो और तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार गरीब की थाली में रोटी दे रही है या छीन रही है? क्या इन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि जब ये मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना काल के अंदर गरीबों को बांटने वाले आज 10 किलो आटे का पैकेट 7.5 किलो और 8 किलो का निकला? क्या ये आप मध्य प्रदेश की जनता के संग में गरीब के संग की थाली से रोटी छीनने का या चोरी करने का काम इन्होंने नहीं किया? चोरी करने का आरोप आप पर भी है। ये कहा गया कि आपने आईफा के आयोजन के लिए पैसे लिए, इस बात को भी कहा जा रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? यदि कोई पैसे लिए हैं तो उसके दस्तावेजी प्रूफ शिवराज सिंह चौहान जी प्रस्तुत करें। नहीं तो जिस तरीके से ये झूठ बोलते थे कि हमने कर्जा माफ नहीं किया, पर सदन में जब हम गए तो इन्होंने कहा कि हाँ हमने 36,95,000 किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन दस्तावेज दिए। इन्होंने हमेशा कहा कि विद्वानों के लिए हम कुछ करेंगे, पर जब सदन में पूछा गया तो इन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए दुर्गेश जी, क्योंकि उपचुनाव सामने, अगर आपको एक बार फिर से जनता मौका देती है तो आपका रुख आईफा पर यही रहेगा जो पहले था, या फिर आप भी इसमें सोचेंगे, विचार करेंगे? मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए जो चीज आवश्यक होगी हम अवश्य करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईफा को फिलहाल तो ना कह दिया गया है, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मुझे ऐसा तमाशा पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उपचुनाव को देखते हुए जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि कांग्रेस को घेरा जा सके। खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।